हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं विकास कुमार आपका स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल विकास इंस्टीट्यूट में। मैंने पिछले क्लास में बिहार दरोगा का भारत का भूगोल बताया था और आज मैं आपको विश्व का भूगोल बताऊंगा। और जो भी स्टूडेंट मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज का मेरा क्वेश्चन है, भूगोल का पिता या जनक किस भूगोल वेता को बोला जाता है? तो आप जानते हैं किसको बोला जाता है? हिक्केटियस को बोला जाता है। किसको? हिक्केटियस को बोला जाता है। अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा को सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड बोलते हैं। आधुनिक विचारधारा के अनुसार ब्रह्मांड कितने भाग हैं और कौन कौन? तो 2 भाग थे, वायुमंडल और अंतरिक्ष थे। हमारे ब्रह्मांड का व्यास कितना अनुमान किया गया था? इसके पर 8 प्रकाश वर्ष। ब्रह्मांड में अनगिनत तारों के समूह को क्या बोलते हैं? आकाश गंगा। आकाश गंगा को बोलते हैं मिल्की वे, दुख मेखला भी बोला जाता है। हमारे ब्रह्मांड में आकाश गंगा की कुल संख्या कितनी है? तो कितना है? तो 10 लाख मिलियन है। हमारा सौर मंडल में आकाश में स्थित है, उसको क्या बोलते हैं? मंदाकिनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मंदाकिनी। और आपको पता है कि आकाश गंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी कौन है? देवयानी है। और नवीनतम कौन है? ड्वार्फ मंदाकिनी है। और मंदाकिनी आकाशगंगा को सर्वप्रथम किसने देखा था? गैलीलियो ने। मंदाकिनी आकाशगंगा की रात्रि के समय तारों के समूह की एक दुग्धा पट्टी की दृष्टिगत होती है, उसे क्या बोलते हैं? दुग्ध मेखला बोलते हैं। हमारी आकाशगंगा अर्थात मंदाकिनी आकाशगंगा में सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह कौन है? ओरियन नेबुला कहलाता है। सूर्य के सबसे निकटतम तारा कौन है? तो प्रोक्सिमा सेंचुरी है। ठीक है। और जो प्रोक्सिमा सेंचुरी, और उसके बाद आगे देखिए क्या है मेरा, प्रकाशमान व प्रकाश उत्पन्न करने वाले खगोलीय पिंड को कहते हैं तारा। समीपवर्ती तारों या तरकाई पदार्थों के प्रकाश को तीव्र प्रकाशम आकाशीय पिंड जो जैसे ग्रह एवं धूलकणों निर्मित कहलाते हैं निहारिका या नेबुला कहलाते हैं। सौरमंडल के वैसे तारकीय मालवे जो आकार में छोटे छोटे होते हैं और 42 किलोमीटर प्रति सेकंड की मिनट गति से पृथ्वी की वायुमंडल में प्रवेश करते हुए भूमंडलीय घर्षण के कारण मार्ग में ही जलकर नष्ट हो जाता है, उसको उल्का बोलते हैं। हेली क्या है? एक पुच्छल तारा है। ड्वार्फ क्या है? एक आकाशगंगा है। ड्वार्फ क्या है? एक आकाश गंगा है नवीन। और सूर्य तारा उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले ग्रह उपग्रह और खगोलीय पिंडों के संयुक्त रूप से किस नाम से जानते हैं? तो सौरमंडल बोला जाता है। सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो कोपर्निकस ने। और सौरमंडल की खोज कोपर्निकस ने दिए थे। ग्रहों का नियम केपलर ने। कौन? केपलर ने। कब? 1600 में केपलर। नॉर्वे की अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 21 जून को। मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? आर्कटिक क्षेत्र में। यूरोपियन वासी किस ग्रह की पूजा किया करते थे? शुक्र ग्रह की पूजा करते थे। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला कोई रहता है बोला जाता है, मापते थे। कौन थे? जो पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर जीवन संभव है? मंगल पर। और मंगल को जानते हैं 2 उपग्रह होते हैं, फोमेस और डोमेस। आकार एवं बनावट की दृष्टिकोण से पृथ्वी के ग्रह के समान कौन है? तो कौन है? शुक्र है। जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को किस अन्य नाम से जानते हैं? यानी नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। सूर्य के बाद पृथ्वी सबसे निकट तारा कौन है? तो प्रोक्सिमा सेंचुरी है। परंपरागत ग्रहों में सूर्य चक्कर सबसे तीव्र लगाती है बुध, यानी कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन है? बुध है। और आपको पता है कि टोटल ग्रह कितना है? 8 ग्रह होता है टोटल। तो टोटल 8 ग्रह जानते हैं, जिसको बोलते हैं परंपरागत ग्रह। क्या बोला था? परंपरागत। जैसे कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक ना? इसी को बोलते हैं परंपरागत ग्रह। परंपरागत ग्रहों में सूर्य चक्कर लगाने सबसे धीमी गति से, यानी कि वरुण सबसे दूर है सूर्य से, इसलिए सबसे धीरे धीरे गति लगाता है। अपनी धुरी में सबसे तीव्र गति से घूर्णन करने वाला बृहस्पति है। कौन है? बृहस्पति है। ये अपने सूर्य की परिक्रमा है ना, जो 12 वर्ष लगाते करने में, और अपनी धुरी पर 10 घंटा में ही घूम लेते हैं, यानी सबसे कम लगाते हैं बृहस्पति। 10 घंटा में घूम लेता है। और क्या अपने धुरी पर और सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगाते हैं ये बृहस्पति। और बृहस्पति का जो एक सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड है, जो पीले रंग का होता है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? जो माउंट एवरेस्ट के 3 गुना अधिक ऊंचा है। तो कौन है? निक्स ओलंपिया। ठीक है, निक्स ओलंपिया। सौरमंडल में कौन सा ग्रह दूरबीन से देखने से हरे डिस्क की तरह दिखाई देता है? और यहाँ यहाँ रंग किसकी उपस्थिति के कारण होती है? अरुण या मिथेन। सौरमंडल में किस ग्रह के चारों ओर अल्फा, बीटा और गामा डेल्टा इप्सिलॉन 9 वलय होते हैं, कि ये
अरुण होता है और शनि में केवल 7 वलय होते हैं। आकाश में पीले तारे के एक समान कौन दिखने वाला ग्रह है? तो शनि, पीले रंग के होते हैं। किस ग्रह में सूर्योदय पश्चिम दिशा में, सूर्यास्त पूर्वी दिशा में होता है? अरुण। और आपको पता है कि शुक्र और अरुण की घूर्णन गति पूर्व से पश्चिम होता है, बाकी सभी का होता है पश्चिम से पूर्व, ठीक है। और बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं होता है, बुध और शुक्र का। और उसके बाद आगे देखिए मैंने क्या है, अरुण ग्रह का सबसे बड़ा और सबसे छोटा उपग्रह कौन है? तो सबसे बड़ा अरुण का टाइटानिया और कार्डिनिया सबसे छोटा। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन भगनी बोलते हैं? शुक्र को। यानी शुक्र सबसे गर्म ग्रह भी है, शाम का तारा, सुबह का तारा ही बोलते हैं, इवनिंग और मॉर्निंग स्टार। सौरमंडल का सर्वाधिक चपटा ग्रह शनि है। अरुण ग्रह की खोज किसने की? विलियम हर्शल ने किए थे। अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? तो विलियम हर्शल ने किए थे। कब? 1781 में किए थे, 1781 में। वरुण ग्रह की खोज किसने की? तो जॉन गाले ने किए थे, ठीक है। जॉन गाले कब किए थे? 1846 में। किस ग्रह की उपस्थिति के कारण वरुण हरे रंग के दिखाई देते? मेथेन के कारण। सौरमंडल में किन ग्रहों का उपग्रह नहीं होता? बुध और शुक्र का। किस ग्रह में सबसे विशिष्ट गुण उच्च चुंबकीय कारण होता है? बुध में। सौरमंडल में किन 2 ग्रह जिन्हें घूमने की दिशा पूर्व से पश्चिम है को छोड़कर बाकी सब ग्रह को उल्टा दे? शुक्र और अरुण। देखिए आ गया ना। किस ग्रह को पृथ्वी के समान 2 ध्रुव होते हैं? मंगल। फोबोस और डिमोस मंगल का उपग्रह होता है। गैसों का गोला किस ग्रह को कहा जाता है? शनि को बोला जाता है गैसों का गोला। सौरमंडल के किन 2 ग्रहों को प्रांत भोर और शाम का तारा भी कहा जाता है? क्योंकि दोनों सूर्य एवं पृथ्वी के बीच स्थित होने के कारण वर्ष में 3 बार सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद दिखाया जाता है। वर्ष में 3 बार, बुध और शुक्र। सौरमंडल में ग्रहों में कौन सा सर्वाधिक चमकीला है और इसलिए इसे प्यार एवं सुंदरता का देवी बोला जाता है? तो ये सुंदरता कौन है? ये शुक्र, ये सबसे चमकीला है। आकार में सबसे बड़ा होने वाला ग्रह को मास्टर ऑफ द ग्राउंड कहा जाता है? किसको? ये बृहस्पति को। सबसे छोटा ग्रह बुध है। शनि के सबसे बड़े और छोटे उपग्रह था। सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन, छोटा पैन है। मैक्सवेल किस ग्रह का सर्वोच्च बिंदु है? शुक्र का। मैक्सवेल शुक्र का है। किस ग्रह का सर्वाधिक तापमांतर पाया जाता है? तो बुध का तापांतर पाया जाता है। वायुमंडल का कौन सा ग्रह जल की अधिकतम के कारण अंतरिक्ष में नीला होता है? तो नीला पृथ्वी को बोलते हैं। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन है? शुक्र है। सौरमंडल में किस ग्रह को लाल भी कहा जाता है? मंगल। सौरमंडल में कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है जिसे उसे लेटा ग्रह कहते हैं? तो अरुण को बोलते हैं, यूरेनस। किस ग्रह को पृथ्वी का सदृश ग्रह भी कहा जाता है? क्योंकि इसका अच्छी झुकाव तथा घूर्णन गति पृथ्वी से काफ़ी समान है। तो कौन है? मंगल को बोला जाता है। अधिक ताप और अधिक कार्बन डाइऑक्साइड के कारण किस ग्रह पर प्रेशर कुकर की दशा उत्पन्न होती है? इसलिए इसे प्रेशर कुकर की दशा वाला ग्रह भी बोलते हैं, शुक्र को। सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन संभव है पृथ्वी है। अंतरिक्ष में अब तक खोजे जाने वाले 89 तारामंडल में सबसे बड़ा हाइड्रा है। पूरा कितना तारामंडल है? 89, उसमें सबसे बड़ा कौन है? हाइड्रा है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? गैनीमेड, जो बृहस्पति का है। सौरमंडल का सर्वाधिक उत्केंद्री पिंड है नेरेडी। नेरेडी किस ग्रह का उपग्रह है? मंगल का। सौरमंडल में किस ग्रह का ताप संग्रहण वायुमंडल के कारण सर्वाधिक 730 केल्विन या 475 डिग्री सेल्सियस ग्रेड है, अर्थात ये सबसे गर्म है? शुक्र है, 730 से 475। मंगल ग्रह का लाल ग्रह किसकी उपस्थिति थी? आयरन ऑक्साइड के कारण। बृहस्पति ग्रह के वायुमंडल में किन गैसों की प्रधानता होती है? हाइड्रोजन और हीलियम। गैलीलियो द्वारा खोले जाने के कारण किन उपग्रहों को गैलीलियम उपग्रह भी कहा था? आर्यो, यूरोपा, गैनीमीड, कैलिस्टो को। गैलियन उपग्रह किस ग्रह का उपग्रह? बृहस्पति का। बृहस्पति का सबसे बड़ा और सबसे छोटा उपग्रह था? सबसे बड़ा गैनीमीड है, सबसे छोटा सिनोया है। रिया व या पेट्स किस ग्रह का उपग्रह है? तो शनि का। वरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है जिसकी घूर्णन की दिशा क्या है? टिट्रान है वरुण का, और इसका पूर्व से पश्चिम घूमता है। सौरमंडल का किस ग्रह की कक्षीय गति प्रकीर्णन गति में सब अधिक होता है? बुध सबसे नज़दीक है तो सबसे जल्दी घूमता है। सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरा करता है? बुध ही। और परंपरागत ग्रहों में किस ग्रह का व्यास सर्वाधिक होता है? बृहस्पति का। परंपरागत ग्रह में किस ग्रह का व्यास सबसे छोटा होता है? बुध का। किस ग्रह को प्रथम आधुनिक ग्रह कहा जाता है? अरुण को बोलते हैं। देखिए ये भी एक क्वेश्चन है, किस ग्रह को प्रथम आधुनिक ग्रह बोलते हैं? तो अरुण को प्रथम आधुनिक ग्रह बोलते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। मंगल के कितने उपग्रह होते हैं? वही 2, फोमोस और डिमोस। यम ग्रह की खोज किसने की? क्लॉड टॉमबैग ने। कौन से 2 ग्रह सहोदर भाई के नाम से जानते हैं? अरुण और वरुण। नाम ही है अरुण और वरुण। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय शास्त्रीय संघ द्वारा यम का नया नाम क्या रखा गया था? देखिए 113, 43, 40।
बौने ग्रह सेरस की खोज किसने की थी और इसे किस संख्या के नाम से जानता है? पियाजी यानी इटली के थे प्रथम कौन? चिरौन क्या है? बौना ग्रह यानी बौने ग्रह जानते हैं कितना है? बौने ग्रह की संख्या कितना है? 4 है, ठीक है। बौने ग्रह की संख्या कितनी है? 4 है। यूवी, प्लूटो, चिरौन और एप्सिलॉन, सॉरी हाँ यम होते हैं, इसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद मेरा अगला क्वेश्चन क्या है? दो छोटे छोटे मंगल और बृहस्पति ग्रह के कक्षाओं के बीच सूर्य की परिक्रमा कर रहे छोटे छोटे आकाशीय पिंडों को क्षुद्र ग्रह बोलते हैं, जो मंगल और बृहस्पति के बीच रहते हैं। एकमात्र क्षुद्र ग्रह जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है फोरबेस्टा है, जो नंगी आंखों से देख सकते हैं, ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में लट्टू की तरह घूमती है तथा पृथ्वी की का यह घूमना क्या कहलाता है? पश्चिम से पूर्व घूमते हैं और पृथ्वी का घूमना नहीं परिभ्रमण कराते हैं। पृथ्वी को एक परिभ्रमण करने में कितना समय लगता है? 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने या परिभ्रमण करने की गति को बोलते हैं उसकी दैनिक गति। क्या बोलते हैं? दैनिक गति। पृथ्वी जिस गति से सूर्य की परिक्रमा करती है उसको बोलते हैं वार्षिक गति। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक अंडाकार पथ यानी 94.15 मिलियन किलोमीटर पर कितने समय पर चक्कर आते हैं? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड। और पृथ्वी की सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? यानी कि 100 वर्ष लगता है पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में, 100 वर्ष। लीप वर्ष कितने दिनों का होता है? इसके 4 वर्षों में बढ़ोतरी 6 × 4 बराबर 24 घंटा यानी 1 दिन होता है। को किस माह से सम्मिलित किया था? 366 दिन यानी फरवरी जो होता है ना, फरवरी 28 से 29 दिन का होता है। लीप वर्ष में फरवरी 28 माह का बजाय कितने दिन का होता है? यानी कि 29 दिन में। यानी कि इससे नॉर्मल जो होगा ना, जो नॉर्मल होता है ये एक वर्ष में 365 दिन, तो उसमें फरवरी होगा कितना दिन का? 28 दिन का। और जब लीप वर्ष होगा तो 28 दिन के बाद कितना होगा? लीप वर्ष में 29 दिन का होता है। लीप वर्ष में 29 दिन का होता है, ऐसे 28 दिन का होता है फरवरी। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते समय जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है तो उसको क्या बोलते हैं? अवसौर। जो 4 जुलाई को होता है, ये अवसौर क्या होता है? 4 जुलाई को होता है अवसौर, ठीक है। और जो 4 जुलाई का जो अवसौर होता है, इसमें जो दूरी होता है पृथ्वी और सूर्य का, जो 15 पॉइंट क्या होता है? 21 करोड़ किलोमीटर होता है 4 जुलाई को। एक होता है अवसौर, जो जब पृथ्वी सूर्य के परिक्रमा से अत्यधिक पास होते हैं, अत्यधिक पास होंगे तो अवसौर बोलते हैं। 3 जनवरी को बनाया जाता है। उसका जो सूर्य और पृथ्वी का जो बीच की दूरी है वो होता है 14.70 करोड़ किलोमीटर। उसके बाद आगे मेरा क्या है? जब सूर्य एवं चंद्रमा के मध्यम दूरी आ जाती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने लगती है, या दूसरे शब्दों में सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती है और वह अंधेरा छा जाता है, उसको बोलते हैं चंद्र ग्रहण। और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को दिन लगता है। और चंद्र ग्रहण जानते हैं ना कि चंद्र ग्रहण जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है, ठीक है ना, तब होता है वो चंद्र ग्रहण, ठीक है। सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाएगा ना, तब हो जाएगा क्या? चंद्र ग्रहण। और ये पूर्णिमा को दिन होता है, ठीक है। और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाएगा तब उसको बोलते हैं सूर्य ग्रहण, जो अमावस्या के दिन होता है, ठीक है। चंद्रग्रहण की घटना पूर्णिमा को होते हैं जब कभी पिंड एवं सूर्य के माध्यम चंद्रमा पर आ जाता है तो उसकी छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है, तो इसको अंधेरा छाती है, सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होते हैं। देखिए कब लगता है? अमावस्या के दिन। और ये जो बोले ना कि सूर्य ग्रहण सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाएगा तो ये सूर्य ग्रहण। और पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाएगा तो उसको बोलते हैं चंद्र ग्रहण, जो पूर्णिमा के दिन लगता है। पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षा तल में कितने डिग्री का कोण आता है? तो पृथ्वी का अक्ष 66.5 डिग्री। पृथ्वी पर दिन रात कब छोटा बड़ा होता है? यानी कि पृथ्वी की वार्षिक गति के कारण होता है छोटा बड़ा। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किस कारण होता है? तो इसके अक्षीय झुकाव व वार्षिक गति के कारण होता है। और अब मैं आपको कुछ हिस्ट्री से बताऊंगा, ठीक है। आज का मेरा जो टॉपिक है संगम युग में है। तो संगम युग होता क्या है? देखिए, तो ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में दक्षिण भारत का क्रमण इतिहास हमें जिस साहित्य से ज्ञात होता है उसको बोलते हैं संगम साहित्य। और संगम शब्द का अर्थ होता है परिषद अथवा गोष्ठी होता है। और ये जो सबसे पहले जो दिए थे कौन? तो तिरुनावुकरसु ने किए थे। ये जो कवि के विद्वान परिषद का संगम का नाम जो प्रयोग किए थे, संगम नाम का प्रयोग जो तिरुनावुकरसु ने किए थे, ठीक है। और इनका जो स्थान था, अध्यक्ष कौन थे? ये तीसरा प्रथम संगम युग था। 3 गो संगम युग हुआ था, प्रथम संगम युग, दूसरा संगम युग और तीसरा संगम युग। तो प्रथम 4440 वर्ष पूर्व हुआ था और दूसरा हुआ था 3700 पूर्व
वर्ष, और तीसरा हुआ था 1850 वर्ष पूर्व हुआ था। और प्रथम संगम युद्ध मदुरा में हुआ था, देश थे अगस्त, और संकलित थे आर्कटिक परिषद मदौड़े ये सब। दूसरा संगम जो हुए थे 3700 ईसा पूर्व में कपाटपुरम में, और इसके देश थे अगास्टिया। और तीसरा जो हुआ था 1850 में मदुरा और नकीरन थे इसमें, ठीक है। और संगम युग में राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली चोल राज थे। कौन थे? चोल राज थे। और यह प्रनार तथा दक्षिण बेलोरू नदियों के बीच था। इसका सबसे प्रतापी राजा था करिकाल थे। कौन थे? करिकाल थे। संगम युग का तीसरा राज्य पांड्यों का था, जो कावेरी के दक्षिणी में स्थित है। इसकी राजधानी मदुरा थी। और पांड्य राजाओं में नेंडुजुयम सबसे शक्तिशाली था। चोरी तथा व्यभिचार के अपराध के लिए मृत्यु दंड दिया जाता था, और झूठी अगर गवाही दिए जाने पर जीव को काट लिया जाता था इसमें, संगम युग में। और उसके बाद सेन चतुरंगिनी होती थी इसमें, और जिसमें अश्व, गज, रथ और पैदल सिपाही सम्मिलित होते थे, ठीक है। और नागरा एवं शंख बजाकर सैनिकों को बुलाया करते थे पहले संगम काल में। संगम काल के समय जानने के लिए जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था इसमें। तमिल प्रदेशों में ब्राह्मणों का उदय सर्वप्रथम संगम काल में ही हुआ था। ब्राह्मणों का प्रयोग संगम काल में ही हुआ था। संगमकालीन में कुछ वर्ग थे, जैसे कि पुलयन, तो दस्तकारों का एक वर्ष जो रस्सी तथा पशुचर्म की सहायता से चरपाई और चटाई बनाने का कार्य करते थे। एक थे एनियर, जो शिकारियों की एक जाति थी एनियर। मलवर एक थे जाति, लूटपाट करने वाले जाति थे मलवर, ठीक है। संगम काल में चावल मुख्य खाद्यान्न था। इसे दूध में मिलाकर सांभर नामक खाद्यान्न तैयार किया जाता था, ठीक है। संगम काल के लोग कौवे को शुभ पक्षी मानते थे, जो अतिथियों के आगमन का सूचना देते थे, ठीक है। पांड्य राज्य में ककोई, साल्यूर एवं चेर राज्यों में बंदर प्रमुख बंदरगाह था। कोकई मोती खोजने वाले प्रमुख पतन थे। अरकमेंडू चोल वंश के एक प्रमुख बंदरगाह था। इस बंदरगाह में रोम के साथ व्यापार होता था। संगम काल में ही मिस्र के एक नाविक हिप्पोलस ने मौसमी हवाओं के सहारे बड़े जहाज के सीधे समुद्र पार करने सकने की खोज की थी। तमिल देश का प्राचीन देवता मुरुगन था। कौन था? मुरुगन। हिंदू धर्म के स्कंदन कार्तिक को शिव पार्वती का पुत्र मानते थे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।